आप हिंदू रहते हुए क्रोध करते थे, गाली गलौज करते थे, गुटखा खाते थे, तंबाकू खाते थे, और बौद्ध होने के बाद भी वही कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं आपके बौद्ध बनने का। फायदा हुआ कि आज में पूरा एक प्रचलन चल गया, रीति बन गई है, परंपरा बन गई है गाली का जवाब गाली से देने की। अरे भाई, गाली से कभी गाली का अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, ना ही वेरेन वेरानी समन्तित कुदाचनंग अवेरेन चै समन्ति ऐस तमो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। ईसाई भी करते हैं, फिर बौद्धों में और बाकियों में फर्क क्या हो गया? आपसे प्रश्न करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई आप पाखंडी हो और हम विज्ञान को मानते हैं, हमारा धर्म जो विज्ञानवादी है, तो पूछेंगे आकर जो है कैसे विज्ञानवादी है? भाई तुम भी वही कर रहे हो, तुम भी पूजा पाठ कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, यहाँ बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, हम भी पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने वंदना करी है भी जो है। तो फर्क बताना पड़ेगा, और फर्क कौन बता पाएगा? जिसको फर्क पता होगा। जिसको फर्क ही नहीं पता है तो कैसे बताएगा वो जो है? तो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स का अर्थ क्या होगा कि मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग इत्यादि सभी विकारों को निकाल बाहर कर दिया है और अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया है। ये जो पाली में जो बोला है, इसकी पूरी जो बात है, अर्थ है, ये है। लेकिन हम जो है नमन करके रह जाते हैं कि मैं नमन करता हूँ, नमन करके काम चलेगा। बताना पड़ेगा किसको नमन कर रहे हो। हर किसी को नमन करते हो क्या? कोई एरे गहरे चलते को नमन करते हो क्या? कोई दारू पी के पड़ा हो नमन करते हो क्या? किसी अच्छे आदमी को नमन करते हो, जिसको तुम गुणीजन समझते हो, जिसका तुम सम्मान करते हो, उसको नमन करते हो। तो भगवान बुद्ध का सम्मान पूरी दुनिया करती है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो भगवान बुद्ध की बात से इनकार कर सके, इसलिए भगवान बुद्ध को नमन किया जाता है। तो अभी अगर हमें वो दवाई अगर हमारे पास ना हो तो क्या दवाई खा पाएंगे हम? ये कार्यक्रम जो है भाषण का कार्यक्रम नहीं है। भाषणबाजी करनी होती तो हमने एक लिस्ट बना के लाते। मुख्य अतिथि जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर देशराज जी, दिल्ली में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और मुख्य अतिथि भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे। उन्हें पता है कि ये कार्यक्रम जो है बहुत मुश्किल कार्यक्रम है, आसान कार्यक्रम नहीं है। आप लोगों को समझा पाना बड़ा मुश्किल है, अब तक नहीं समझे। कारण मैं ये समझता हूँ कि अब तक आप लोगों के बीच में ऐसा प्रोग्राम नहीं आया कि जहाँ पर शिक्षा की बात हो। अब तक जो हमने शिक्षा की जो बात की है, क्या शिक्षा की बात की है? बाबा साहेब का नारा क्या है? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही सुना है ना। लेकिन ये नारा जो है बाबा साहेब की जो असली बात है उससे अलग है। बाबा साहेब ने कहा अंग्रेजी में एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज, 3 बातें कही। अगर हम इसका हिंदी में अर्थ लें तो क्या आएगा? एजुकेट का मतलब क्या होता है? शिक्षा हो गया, मान लो, चलो ठीक है, लेकिन वो वर्ब है, जो समझते हैं वर्ब है, वो शिक्षित करने के लिए बोल रहे हैं, शिक्षित होने के लिए नहीं बोल रहे। शिक्षित होने में एक स्वार्थ है कि मैं शिक्षित हो जाऊं, चाहे दुनिया गला काटूं मैं शिक्षित हो जाऊं, दुनिया उधार लूं चाहे वापस से करूं मैं शिक्षित हो जाऊं। काय के लिए शिक्षित हो जाऊं? नौकरी करने के लिए। नौकरी करने के बाद क्या करूंगा? अपना और अपने परिवार का पेट पालूंगा, समाज के भाड़ में। शिक्षा किस लिए ली मैंने? अपने लिए। लेकिन जिस शिक्षा की बात बाबा साहेब कर रहे हैं वो शिक्षा जो है अपने लिए नहीं है, वो समाज के लिए है कि मैं शिक्षित हो जाऊंगा तो समाज में वापस आऊंगा, समाज के लिए काम करूंगा, समाज को शिक्षित करने का काम करूंगा। तो बाबा साहेब कहते हैं एजुकेट, शिक्षित करो, शिक्षित बनो नहीं कहते, शिक्षित करो। दूसरा क्या है? एगिटेट। एगिटेट का मतलब क्या होता है? जो पढ़े लिखे जानते होंगे। एगिटेट का मतलब क्या है? संगठन होता है क्या? संगठन को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज। बाबा साहेब ने ऑर्गेनाइज तो नहीं कहा, बाबा साहेब ने कहा एगिटेट। एगिटेट क्या होता है? आंदोलित करो। क्या बोला? आंदोलित करो। आंदोलित करना क्या होता है? जब मैंने शिक्षा तो ले ली, लेकिन शिक्षा लेकर मैं अपने घर बैठ गया, नौकरी पाकर अपने घर बैठ गया और नौकरी के मैं मजे मार रहा हूँ, उससे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा समाज भी पीड़ा में है, मेरे समाज पे गाली गलौज हो रही है, मेरे समाज पे अत्याचार हो रहे हैं। जो आदमी शिक्षा से आंदोलित हो जाता है फिर वो घर नहीं बैठता। जिस तरह से कि आप इन आचार्य को देख रहे हैं मेरे साथ टीम में, ये लोग दिल्ली से चल के इतनी दूर आए हैं आपके बीच में, तो ये सब नौकरी वाले हैं।
डॉक्टर देसराज सरकारी नौकरी करते हैं, पीछे हमारे सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं, मास्टर जी बैठे हैं यहाँ पर खड़े हैं, वो टीचर हैं। तो ये लोग जो है एगिटेट हुए हैं, शिक्षा प्राप्त उन्होंने भी की है, लेकिन शिक्षा का जो असली मकसद जो बाबा साहेब ने बताया वो इन्होंने हासिल किया। इन्होंने क्या करा? आंदोलित करो। तो आपको आंदोलित करने आए हैं, आपका जो जमीर है उसको जगाने आए हैं कि कब तक ये जुल्म और अत्याचार सहोगे, कब तक अपने आप को नीच कहोगे, कब तक उन लोगों के साथ में आप जो है उठक बैठक करोगे या बातचीत करोगे जो आपको नीच कह रहे हैं। मुझे कोई गाली दे और मैं फिर भी उसको जो है कुछ ना कहूँ, ना तो उससे गाली का मतलब पूछूं भाई गाली क्यों दे रहा है, बस गाली सुनता जाऊं और उस गुलामी करता जाऊं। ये कौन सी व्यवस्था हुई? भाई गाली दे रहा है, हो सकता है मेरी गलती हो, बता तो दे। तो इसीलिए बाबा साहब ने दूसरी बात कौन सी कही कि आंदोलित करो। तीसरी बात कौन सी कही? ऑर्गेनाइज। और हमने क्या निकाला मीनिंग उसका हिंदी में? संघर्ष करो। हमारे लोगों को कुछ भी बोल दो तो जय 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 भीम चिल्लाओ, उसके बाद कुछ भी करवा लो, ऐसा ही है ना? ये अप्लाई नहीं करते हैं। तो ऑर्गेनाइज कब आया? तीसरा आया कि संगठित करो, बनो मत, संगठित करो। संगठित करने की जब भावना आएगी दिमाग में, जब प्लानिंग आएगी तो संगठित करोगे। संगठित होना, मैंने 4-5 लोग जोड़ लिए, संगठन बन गया, चल गई संस्था, तो वो संगठन हो गया। लेकिन ये संगठन नहीं बनाना है, संगठित करो। आपके बीच में आपको इकट्ठा करना है, क्योंकि बाबा साहेब ने क्या करा? हमें वोट का अधिकार दिया, लेकिन हमारा वोट कहाँ जा रहा है? हमारा वोट हमारे ही खिलाफ जा रहा है। तो इस वोट को सही जगह पर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संगठित करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बाबा साहेब ने कहा संगठित करो, संघर्ष करो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? बाबा साहेब ने संघर्ष करो नहीं कहा। अगर संघर्ष करो की अंग्रेजी करेंगे तो उसका मतलब होता है अंग्रेजी में स्ट्रगल। स्ट्रगल होता है ना। मैं जो कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो पढ़े लिखे समझदार आदमी बता सकते हैं मुझे कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो बाबा साहेब ने संघर्ष करने के लिए बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि जब आप अपना लक्ष्य तैयार कर लेते हो तो संघर्ष अपने आप आता है। जब आपने घर से सोच लिया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो जब घर से निकलोगे तो रास्ते में बस मिलेगी नहीं मिलेगी, रास्ते में बस मिलेगी तो पंचर हो गई, आप लेट हो गए, धूप पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, सबसे जूझते हुए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो कोई कहने नहीं आएगा संघर्ष करो, संघर्ष तो आपको अपने आप करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा साहेब ने संघर्ष करने के लिए नहीं बोला, संगठित करने के लिए बोला है। 3 बातें इतनी महत्वपूर्ण थी। तो बाबा साहेब ने ये बातें और कहाँ से ली? बुद्धं शरणं गच्छामि, ज्ञान की शरण में जाओ, प्रज्ञावान बनो, अपने भीतर की जो बुद्धि है उसको जागृत करो। धम्मं शरणं गच्छामि, आंदोलन की बात की। धम्म क्या है? बदलाव। जैसा पहले थे वैसा नहीं रहोगे, क्रांति होगी, परिवर्तन होना चाहिए। आप हिंदू रहते हुए क्रोध करते थे, गाली गलौज करते थे, गुटखा खाते थे, तंबाकू खाते थे, और बौद्ध होने के बाद ही वही कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं आपके बौद्ध बनने का। फायदा हुआ क्या? बताओ। आपके पति हिंदू थे तब भी शराब पीते थे, बौद्ध बन गए तब भी शराब पीते हैं, तो फायदा क्या बौद्ध बनने का? तो इसीलिए धम्मं शरणं गच्छामि की आंदोलन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है धम्म का। फिर संघं शरणं गच्छामि, देन ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला बाबा साहेब ने, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये विचार किया कि आप लोगों के पास धम्म इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि धम्म को बताने वाले लोग नहीं हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 19 जुलाई 1954 को कुछ लिखा, और उसमें क्या लिखते हैं कि भारत को बौद्ध में करना है। भारत को बौद्ध में करना है तो कैसे करना है? तो उसकी पूरी प्लानिंग उन्होंने लिखी उसमें कि कैसे करना है। तो उसमें वो लिखते हैं अंग्रेजी में, ले प्रीचर्स बनाने पड़ेंगे। ले प्रीचर्स, ले प्रीचर्स होता है साधारण प्रशिक्षक, जिसको हिंदी में लोगों ने कर दिया बौद्धाचार्य। बौद्धाचार्य का जब आया ना, वो वहीं से आया। लेकिन ले प्रीचर्स का मतलब हिंदी में बौद्धाचार्य होगा, मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकता। लेकिन हम लोगों ने धम्माचार्य का कंसेप्ट शुरू किया। जो आप देख रहे हैं हमारे आचार्य जो हैं, ये सारे धम्माचार्य हैं। धम्म का अध्ययन करके
जो जो हमने सिलेबस तैयार किया है उसका अध्ययन किया, इन्होंने सीखा उसको, और उसके बाद जो है आपके बीच आकर आपको सिखाने का काम कर रहे हैं। तो प्रथम वर्ष का जो कोर्स है इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, इसलिए इनको प्रथम वर्ष का धम्माचार्य हमने बना दिया है। अब प्रथम वर्ष का कोर्स आप इनको जहाँ भी बुलाओगे, आप अपने गली में, मोहल्ले में, गाँव में जहाँ बुलाओगे, कहोगे कि भाई इन लोगों को सिखा दो। यहीं पर अगर आज साहब बैठे हो, अगर एक दिन यहाँ बैठे रहोगे तो एक दिन में मैडम खड़ी हुई है यहाँ पर, जो सुमन जी, आचार्य सुमन जी हैं, ये आपको एक दिन में जो है वंदना सिखा देंगी, एक दिन में आपको धम्मपद की गाथा सिखा देंगी। आपको सिखाने का काम जो है धम्मपद संघ करेगा। ये जिम्मेदारी जो है धम्मपद संघ ने ली है। धम्म खाली चिल्लाने भर से कि मैं बौद्ध हूँ, बौद्ध हूँ, बौद्ध हूँ, बौद्ध नहीं हो जाओगे। जिस दिन तुम बौद्ध हो जाओगे उस दिन तुम्हें जो है समझ में आने लगेगा कि मैं दूसरों से अलग हूँ, लेकिन अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं अलग कैसे हूँ। कुछ परिवर्तन नहीं है। जिस प्रकार से हिंदू लोग, अगर मैं किसी हिंदू को गाली दूँ तो पलट के क्या करेगा, वो गाली देगा ना, वो मुझे गाली देगा, थप्पड़ भी मार सकता है, झगड़ा भी कर सकता है, जो भी कर सकता है वो करेगा। ऐसा ही बौद्ध भी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना। तो बौद्धों को भी कोई गाली तो क्या कर देंगे, वो भी गाली देते हैं पलट के, आप लोग सभी गाली करते हो, तो कोई फर्क नहीं हुआ। अगर बौद्ध हो तो तुम्हें कोई गाली दे तो पहले कभी गाली नहीं देनी है, स्थिर होना है, सुनना है, पूछना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। डर गए तो फिर कायर हो जाओगे। डरना नहीं है, पूछना है कि भाई साहब आपने मुझे गाली क्यों दी, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हुई हो, इसीलिए गाली दी, इसीलिए गुस्सा हो रहे हो, है ना, इसीलिए गुस्सा हो रहे हो। तब वो बताएगा कि भाई तूने ये गलती की है, इसलिए मैंने तेरे को गाली दी है, क्षमा मांगो। भाई साहब बड़ी भारी गलती होगी मुझसे, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर आगे बात बढ़ेगी क्या? ऐसा अगर कर लोगे तो बात आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। फिर इसके बाद क्या करना है कि भाई साहब बात ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैंने आज क्षमा भी मांग ली, लेकिन आपने गाली दी, ये सही नहीं करा। आप पहले मुझे प्यार से समझाते थे, थोड़ा सा गुस्सा कर समझाते थे, गाली क्यों दी? ये बातें कब करोगे आप? उसको कब समझाओगे? अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई गाली दे रहा है, हम भी गाली दे रहे हैं। समाज में पूरा एक प्रचलन चल गया, रीति बन गई है, परंपरा बन गई है गाली का जवाब गाली से देने की। अरे भाई गाली से कभी गाली का अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, ना ही वेरेन वेरानी समन्तित कुदाचनंग अवेरेन चै समन्ति ऐस धनो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तो भगवान बुद्ध के धम्म की हम बात कर रहे हैं कि हम जो है बौद्ध हो गए, बौद्ध हो गए। कहाँ से बौद्ध हो गए? किसी भी एंगल से बौद्ध दिखाई नहीं दे रहे।